एक बार महाभारत में बड़ी चर्चा है, सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहां जब पहुंचे ना, दुर्योधन को पता लगा कि आज कन्हैया आ रहे हैं, तो दुर्योधन ने कान्हा के लिए 56 भोग बनवाए, 56 भोग। लेकिन वो भोग महाराज भाव के नहीं थे, भाव नहीं था। कन्हैया जैसे पहुंचे ना, तो दुर्योधन ने आज श्री कृष्ण का स्वागत किया और महाराज वो 56 भोग खिलाने का प्रयास किया। तो हमारे ठाकुर जी ने दुर्योधन की सभा में बड़ा सुंदर जवाब दिया। उस सभा में काका विदुर जी बैठे थे। काका विदुर, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि दुर्योधन, अरे आज तुमने हमारे लिए 56 भोग बनवाए हैं, लेकिन आज तो हमारा न्योता है। काका विदुर के यहां आज हमारा न्योता है। आज हम काका विदुर के यहां जाकर के प्रसादी पाएंगे। दुर्योधन के वो 56 भोग श्री कृष्ण ने त्याग दिए। अरे काका विदुर ने सुना कि कन्हैया क्या कह रहे हैं, ये आज हमारे यहाँ प्रसादी पाएंगे, हमारी कुटिया में जाकर के। विदुर काका वहीं से उठे और महाराज जाकर के द्वारे पर माता विदुरानी को आवाज लगाई। अरे विदुरानी, विदुरानी। माता विदुरानी स्नान कर रही थी। हाँ जी, बड़े व्याकुल लग रहे हो, क्या बात है? काका विदुर कहते हैं, ये बताओ घर में कुछ खाने को है? क्यों? अरे आज हमारा कन्हैया आ रहा है। माता विदुरानी ने जैसे सुना आज हमारा कन्हैया आ रहा है, विदुर जी से कहने लगी, आज तो घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। अरे आज भी सभा में कन्हैया ने कह दिया कि आज तो आज विदुर काका के यहां हमारा न्योता है, कन्हैया आता ही होगा। माता विदुरानी कहने लगी कि घर में तो अन्न का कोई दाना नहीं है, लेकिन ऐसा करो आप जाकर के बाहर से कुछ सामग्री ले आओ, कन्हैया आता होगा, हमारा कन्हैया बड़ा भूखा होगा। विदुर काका आज महाराज बाहर चले गए और इधर जैसे ही हमारे ठाकुर जी विदुरानी के द्वार पर पहुंचे हैं, आवाज लगाई, अरे मैया, विदुरानी मैया। विदुरानी मैया ने आवाज सुनी, लगता है हमारा कन्हैया आ गया। आहा, जाकर के जब कपाट खोले देखा, अरे तो माखन चोर हमारा कन्हैया आ गया है। विदुरानी मैया बड़े भाव के बस आज ठाकुर जी को ले जा करके सुंदर से स्थान पर बिठाया है। अरे लाला, मेरे मन में कब से आस थी कि पता नहीं कन्हैया का मुझे दर्शन कब होगा। आज हमारा कन्हैया आ गया। विदुरानी मैया बड़े भाव के बस, विदुर काका को आने में देर हो गई तो माता विदुरानी ने देखा कि एक टोकरी में कुछ केले रखे हुए हैं, केले। मैया विदुरानी के मन में आया, क्यों ना ये केले मैं अपने कन्हैया को खिलाऊं, क्योंकि महाराज पता नहीं कितनी दूर चले गए हैं सामग्री लेने, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, तब तक मैं अपने कन्हैया को केले खिला दूं। विदुरानी माई वो टोकरी उठा करके उन केलों को बढ़िया से धो करके आज हमारे ठाकुर जी के समीप रखा।
लो कन्हैया, आज मैं अपने हाथों से तो खिलाऊंगी। ठाकुर जी कहते हैं मैया जैसी आपकी इच्छा। आज विदुरानी मैया इतना भाव के बस हो गई, जो कि महाराज केला जब छिलती है ना, तो जो गूदा होता है, गूदा वो महाराज नीचे गिर रहा है। और प्रेम के बस आज विदुरानी मैया हमारे ठाकुर जी को केले के जो छिलके हैं, छिलके वो छिलके खिला रहे हैं। भगवान बड़े भाव से खा रहे हैं। वाह क्या आनंद आ रहा है माता विदुरानी के छिलकों में। मैया गूदा गूदा जो है महाराज वो नीचे गिर रहा है और छिलके खिला रहे हैं भाव के बस। आहा, भक्त के बस में है भगवान। जब विदुर जी महाराज लौट करके आए ना, तो देखा कि विदुरानी हमारे कन्हैया को छिलका खिला रही है, छिलका। भगवान खूब अपना मूड हिलाते, वाह बड़ा आनंद आ रहा है मैया, खिलाते जाओ, बड़ा आनंद आ रहा है मैया। विदुर जी ने आकर के विदुरानी को कहा, रे विदुरानी कहाँ खो गई हो? जो पदार्थ है वो नीचे गिरा रही हो और कन्हैया को छिलका खिला रही हो। ठाकुर जी कहते, ए विदुर काका, मुझे तो इन छिलकों में ही बड़ा स्वाद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। मेरे भाई, भगवान आपकी दौलत नहीं देखते, आपका धन नहीं देखते, आप कितने पैसे वाले हैं। केवल क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। आपका भाव कैसा है? भाव की बात है महाराज। केवट ने राम जी से कहा, प्रभु आप अपने दोनों चरण मेरे कठौता में रख लीजिए और मेरे सर पर अपने दोनों हाथ रख लीजिए, फिर मैं आपके चरण पखारूं। राम जी ने वैसा ही किया, और जिसके सर पर राम जी का हाथ हो जाए फिर उसका जीवन धन्य हो जाता है। मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। किसी से हाँ, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनके मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनके मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो कौन, जहाँ वो है हमारे ठाकुर जी, जहाँ वो है, जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता।
होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। तेरा होकर तेरा होकर तेरा होकर यूं हाथ अब फैलाया नहीं जाता। तेरा होकर क्यों अब ये हाथ ये फैलाया नहीं जाता। इसी से इनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। इसी से उनके मंजिल का पता पाया नहीं जाता। इसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। इसी से उनके मंजिल का पता पाया नहीं जाता। पाया नहीं जाता। पाया नहीं जाता। पाया नहीं जाता। किसी से इनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता।